बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। तो इसको देखते हैं जी कि कंप्यूटर में जब हम नेटवर्क्स बनाते हैं तो कौन-कौन से मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके तहत हम कोई भी नेटवर्क जो है वो उसको कामयाबी से चला सकते हैं। देखिए द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। कह रहे हैं ये जो हमारा प्रोसेस है, इसको हम डिफरेंट लेयर्स में उन्होंने जो है वो इसको कैटेगराइज़ किया है, वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क और हर लेयर का अपना एक खास टास्क है। यानी ये दिखाई गई हैं बुनियादी तौर पर ये 5 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक और फिजिकल। ये जब भी हम कोई पैगाम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हर लेयर ने अपना जो उसका काम है, डेडिकेटेड काम है, वो सही तरीके से अंजाम देगी, तो ही ये पॉसिबल होगा और ये काम इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है? द इंटरनेट आल्सो यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी आईपी मॉडल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। पूरा इंटरनेट इस प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है, इस मॉडल के तहत चल रहा है, ठीक है? द टीसीपी/आईपी इज़ अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स, सूट कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है? दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी और ये वो प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हैं। प्रोटोकॉल बुनियादी तौर पर सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं, ठीक है? ये वो कवानीन है, ये वो रूल्स हैं जिनके तहत जो है पूरा इंटरनेट का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं बिटवीन डिवाइसेस। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 लेयर्स। इसमें बुनियादी तौर पर ये 5 लेयर्स हैं। वैसे तो एक और हमारे पास मॉडल होता है लेकिन आपके कोर्स में ये 5 लेयर्स वाला पहले दिखाया है इसने। द कांसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। ले जी पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल के ज़रिए आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है जी। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। आप लाहौर में मौजूद हैं और आप अपने दोस्त को खत लिखना चाहते हैं जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है? अच्छा, तो अब उसमें क्या होगा? आफ्टर राइटिंग द लेटर, लेटर लिखने के बाद आप क्या करते हैं? यू इंसर्ट इट इन एन एनवेलप। आप अपना जो खत है वो ओपन तो नहीं छोड़ देते ना, उसको किसी लिफाफे में आप डालते हैं। राइट एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड ऑन इट और उस पर अपने दोस्त के घर का एड्रेस, क्योंकि इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, ठीक है? उसके घर का पूरा एड्रेस आप लिखेंगे एंड ड्रॉप इट इन अ मेल बॉक्स और उसको आप किसी लेटर बॉक्स में डाल देंगे। एज देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, क्योंकि उसी एड्रेस पर एक से ज्यादा लोग भी रहते हैं। सो यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन द एनवेलप। सपोज करें वो किसी मल्टी स्टोरी जो है वो घर में रहता है और जहां पर एक से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, तो वहां पर लाजमी तौर पर आपको अपने फ्रेंड का नाम भी लिखना पड़ेगा एनवेलप पर। सो योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस। ले जी आपने अपने घर के करीब जो था पोस्ट ऑफिस उसमें डाला, वहां से डाकिए ने पकड़ा उसको और जो उस शहर का मेन जनरल पोस्ट ऑफिस है लाहौर का, वहां पे ले गया, विच सेंड्स द सेम जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद। ले जी जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर से वो आपका लेटर निकला और जाकर सीधा पहुंचा इस्लामाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में। अल्टीमेटली द लेटर रीचेस एट द एड्रेस और उसके बाद खुद ब खुद वहां से उसके उस इलाके के जहां पे आपका दोस्त रहता है उसके एरिया के जो है वो लेटर बॉक्स तक पहुंच गया, वहां के पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गया एंड देन टू योर फ्रेंड और फिर उसके बाद वहां से आपके दोस्त तक पहुंच गया। तो देन ही और शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई और फिर वो लड़का है या लड़की है वो उसको पढ़ेगा और उसका जवाब देगा आपको। हेयर वी रिलेट दिस एग्जांपल विद लेयर्ड नेटवर्क मॉडल ऑफ टीसीपी/आईपी। ले जी तो टीसीपी/आईपी कुछ इन्हीं कवानीन के तहत काम करता है, तो वो कह रहा है जी इस मॉडल को हम रियल लाइफ के जो मॉडल है इसको टीसीपी/आईपी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। अज्यूम दैट टू पर्संस आर चैटिंग यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम सपोज करते हैं कि दो जो है वो लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर बैठकर चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो टेबल बनाकर उसने जो है आपको डिफरेंस दिखाने की या रिलेट करने की कोशिश की है। कह रहा है अब पोस्टल सिस्टम में क्या होता है? इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसिडरिंग अबाउट विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ। यानी पोस्ट ऑफिस स्टाफ क्या है, कौन है, उसको जो है उसका हमारे ज़हन में नहीं होता। हम तो सीधा अपना लेटर लिखते हैं, हु विल हैंडल द एनवेलप, यानी
जो बंदे इसको हैंडल करेंगे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। मोर ओवर यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम, और आपको ये भी इससे भी कोई गर्ज नहीं होता कि किस तरीके से ये सिस्टम, मतलब मेरा लेटर जाएगा बाय एयर जाएगा या बाय रोड जाएगा, जिस तरीके से भी जाएगा बस पहुंच जाएगा। यू सिंपली पुट इट इन एन एनवेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस। ले जी, तो हमारा ताल्लुक जो है, सिर्फ हमारा काम इतना होता है कि हम अपना मैसेज लिखते हैं, उसको एनवेलप में डाल के बंद करते हैं और उस पर एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं लेयर्ड मॉडल की तरफ। वो क्या करता है, कह रहा वाइल चैटिंग, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं नेट पर, सिस्टम के तहत नेटवर्क के ऊपर, यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। यानी उसमें भी आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि नेटवर्क क्या है, इंटरनेट के अंदर किस तरीके से सिस्टम जाएगा, ये आपका सिग्नल जाएगा, बस आपको अपना मैसेज जो है उस पर आपकी तवज्जो होती है। वायरलेस होगा या वायर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर का होता है, वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, और नेटवर्क पर आप दे देते हैं, नेटवर्क के थ्रू जो है अब नेटवर्क जाने उसका सिस्टम जाने, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर द मैसेज कंटेंट। ले जी, जब भी आप मैसेज भेजते हैं उसके साथ उस मैसेज के दो हिस्से होते हैं, एक उसका पेलोड होता है, पेलोड मतलब आपका ओरिजिनल जो मैसेज होता है, और दूसरा उसका हेडर होता है जहां पर उसका डेस्टिनेशन जो है मालूमात वहां पर सारी लिखी हुई जा रही होती है, ठीक है। तो ये लेयर्ड जो है एप्लीकेशन लेयर ने ये काम कर दिया। अब देखते हैं जी दूसरा ब्लू एरिया में हमारे पास जो काम हो रहा है वो क्या है। ले जी, उसके बाद कह रहा है यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स। यानी आप अपनी मालूमात भी देते हैं और जिसको भेजना है उसकी तो लाजमी देते हैं। इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक, और अगर आपने सही एड्रेस ना लिखा, अधूरा लिख दिया, तो आपको लेटर आपका वापस मिल जाएगा। इफ एवरीथिंग इज फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम, और अगर हर चीज ठीक रही तो आप पोस्टल सिस्टम पर जो है वो भरोसा करते हैं, ठीक है। अब दूसरी दूसरी तरफ देखते हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जब भी ज़िक्र आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सड़क पर जो हमारे पास वार्डन खड़े हुए होते हैं ना, जो पूरी ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, वो किरदार हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो हमारा वार्डन होता है, जो बेचारा खड़ा हुआ होता है सड़क पर, पुलिस वाला, वो सेंटर में खड़ा होता है चौक में, और 4 साइडों से जो है ट्रैफिक आ रही है, वो क्या करता है? मैनेज करता है। पहले एक सड़क की बारी लगाता है, फिर देखता है वहाँ पे उसको रोकता है, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी को खोल देता है, यानी वो रास्ते को क्लियर करता है, ठीक है ना? सो ये जो इस लेयर का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान राब्ता जो है पैदा करना, वो इसका काम है। क्लाइंट मतलब कि आप, और सर्वर मतलब कि वो मेल सर्वर, यानी वो ऐसे सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इट ट्राइज टू सेंड मैसेजेस, but if there is some error like your computer is disconnected from the network then it informs the application program। तो वो आपको बता, अगर सपोज करें आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, उस पे फेसबुक का मैसेंजर है, वहां से आप पैगामात भेज रहे हैं, मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, और नेट है नहीं आपके कंप्यूटर में, तो आपको मैसेज आ जाएगा। वो काम वो बताएगा आपको लेयर, इस ट्रांसपोर्ट लेयर ने एप्लीकेशन लेयर का बताना है। इफ द नेटवर्क इज फाइन, और अगर नेट ठीक है, then the application trusts the transport layer that the message will reach at its destination। तो वो ट्रस्ट करेगी एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पर कि भाई मेरा मैसेज सही तरीके से पहुंचा देना। अब इधर देखें क्या कह रहा है, नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मेंशन्ड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर। तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप लेटर पर बंदे का नाम लिखेंगे, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे कि सिर्फ यही बंदा खोले, इसी तरीके से एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज। ले जी, हेडर बढ़ता जाएगा, हर लेयर पर जो हेडर है उसके अंदर मालूमात या उसकी उसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। तो पोर्ट नंबर जो है यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी, हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। यानी कि ये वाली ही एप्लीकेशन, यानी क्योंकि आप हो सकता है आपके दोस्त के कंप्यूटर में एक वक्त में एक से ज्यादा एप्लीकेशन चल रही हैं, तो फेसबुक का मैसेज व्हाट्सएप पे ना चले जाए। आपको पता है व्हाट्सएप भी कंप्यूटर पर जो है वो यूज होता है। तो इस तरीके से उसने पोर्ट नंबर डाल दी ताकि जिस एप्लीकेशन पर जाना है उसी पर जाए। सो a port number is used to identify the application which can accept a message। लेकिन जी पोर्ट नंबर इसलिए डाली गई है ताकि वो एप्लीकेशन जिसके लिए ये पैगाम जा रहा है सिर्फ वही उसे रिसीव कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, a letter is moved to other city इस्लामाबाद। इन दिस एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल ली थी लाहौर से इस्लामाबाद हम भेज रहे थे बाय रोड और बाय एयर, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये काम नेटवर्क लेयर का है। उसने देखना है कि इस वक्त कौन सा पाथ, कौन सी डिवाइस फारिग है, ठीक है। हम जब गूगल कनेक्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से गूगल तक जो हमारा जो कनेक्शन होता है, राब्ता होता है, रास्ते में पता नहीं कितनी डिवाइसेस से हमारा सिग्नल निकलता है, गुजरता है,
ठीक है ना? तो ये फैसला नेटवर्क लेयर करती है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क सो अ chat message is transferred to other Wi-Fi router for your friend of your friend from where it is delivered to your friend and he and she can see it on the screen. ठीक हो गया? तो कह रहा है जी कि नेटवर्क लेयर का काम है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बआसानी सही तरीके से सही सलामत आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाए ताकि आपके दोस्त के वाईफाई राउटर तक पहुंचे और वहां से गुजरता हुआ उसके स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है? उसके बाद आगे जी हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इन द सेम is the same either if they are letters with photographs, e-card और containing text। यानी कि मैसेज जो है अगर आप लेटर फिजिकल भेजते हैं उसमें आप तस्वीर भेज रहे हैं या कोई ईद कार्ड भेज रहे हैं वो तो मतलब हर लेटर को एज इट इज ही डील करेंगे मतलब सेम टू सेम जो है उसको रखेंगे। इसी तरीके से नेटवर्क हैंडल्स ऑल द मैसेजेस इन द सेम वे ईदर इफ दे आर ईमेल्स पिक्चर्स और वॉइस मैसेजेस। यानी कि किसी भी किस्म का मैसेज है उनके लिए वो मैसेज ही है क्योंकि 0101 की फॉर्म में है तो वो कुछ भी है किसी शेप में भी है, उसके लिए वो एक ही है, ठीक है? ले जी उसके बाद क्या रहा है जी फिजिकल जो हम काम कर रहे हैं बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। ले जी आपके घर से जो है हो सकता है बाइक पर गया है या वैन पर गया है इसी तरीके से जनरल पोस्ट ऑफिस से जो आपका दोस्त है उसके इलाके के पोस्ट ऑफिस तक जाना है तो डाटा जो है वो चाहे बस से जाए वैन से जाए किसी भी तरीके से जाए डजेंट मैटर। ठीक है? इसी तरीके से डाटा लिंक जो है इसका क्या किरदार है? डाटा लिंक लेयर sends a message to the server connected with sender। ठीक है? If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends messages from your computer to the Wi-Fi router। तो वो आपके कंप्यूटर से वाईफाई रूटर तक भेजता है आपकी साइड से। इसी तरीके से अगर इस्लामाबाद में बच्चा बैठा हुआ है आपका दोस्त बैठा हुआ है तो उसके वाईफाई से उसके कंप्यूटर की तरफ जो है डाटा का लिंक लगाना ये डाटा लिंक लेयर का काम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट for your letter delivery there is a usage of roads train tracks and maybe airlines। ठीक है ना? हो सकता है अगर दूर दराज के मुल्क में आपने लेटर भेजा तो वहां पे एयरलाइन भी इस्तेमाल हो रही है। तो फिजिकल लेयर का यही काम है ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन द कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। फिजिकल मीडियम एयर भी हो सकती है केबल्स भी हो सकती है डिफरेंट टाइप्स की केबल्स हैं तो ये सारे मामले को डील करना है किसने? डाटा लिंक सॉरी फिजिकल लेयर ने। सो कह रहा है ईच लेयर एड्स सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। आ गई बात। ये अब डेफिनेशन है इसको नोट कर लें। हर लेयर ने अपनी अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कार्ड हेडर उसको उसका हेडर कहते हैं विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबव इट। यानी इससे पीछे वाली लेयर ने जो भी डाटा दिया उससे रिगार्डिंग जो भी मामलात थे उसके अंदर वो हर एक लेयर ने अपना जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जिसे हम कहते हैं कि हेडर ऐड कर दिया तो हेडर बढ़ता चला गया। सो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड। तो यहां से पेलोड की डेफिनेशन आपको मिल गई। जो आपका मैसेज था वो तो पेलोड था इज हिडन इनसाइड द हेडर और हेडर उसके बाहर है। ठीक है ना? एट एट ईच लेयर लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन एनवेलप। जिस तरह से एक लिफाफे के अंदर आप जो है वो अपना मैसेज अपना जो लेटर है वो भेजते हैं बिल्कुल वैसे ही पेलोड अंदर छुपा हुआ होता है उसके बाहर हेडर होता है। और इसी फिनोमेना को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कह रहा है? दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब यही है कि जो है बाहर कुछ और है अंदर असल चीज अंदर है। बाहर कोई खौल है या कोई कवर है जिस तरह से हमारे जो खाने वाले हमारे कैप्सूल होते हैं ना जो डॉक्टर हमें दे देता है दवाइयाँ कैप्सूल के अंदर असल जो है वो पाउडर सा होता है असल तो वो चीज होती है। कैप्सूल तो जस्ट उसको कैरी कर रहा होता है। ठीक है? ले जी तो ये आज हमने एक सिस्टम देखा है जिसका नाम था कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। ठीक है? एक जनरल सा मॉडल हमने देखा जिसके अंदर 5 लेयर्स का किरदार हमने देखा। अच्छा ये जो लेयर्स हैं इनकी तरतीब खास तौर पे आपने देखनी है जी। देखिए अगर आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर का काम होगा फिर ट्रांसपोर्ट का फिर नेटवर्क का फिर डाटा लिंक का फिर फिजिकल का। उसके बाद अगर आपको मैसेज आएगा तो पहले फिजिकल लेयर डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। यानी ये ऊपर से नीचे भी लेयर्स काम करती हैं और नीचे से ऊपर भी क्योंकि डाटा जब आप सेंड करेंगे तो ऊपर से नीचे काम करेगा और जब रिसीव करेंगे तो नीचे से ऊपर काम करेगा। तो डाटा जो है यानी इन लेयर्स की तरतीब चाहे आप फिजिकल डाट से शुरू करें या एप्लीकेशन लेयर से शुरू करें लेकिन अंदर इनकी तरतीब नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक हो क्या बेटा जी? तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।